न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ दिलचस्प खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लगा गधों का ऐतिहासिक मेला। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में बिके उन्नत नस्ल के गधे और खच्चर। एक बार में एक साथ अलग अलग 15 तस्वीरें बनाने वाली लड़की सोशल मीडिया पर छाई। उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हुए नूरजहां के कायल। कहा, कला नहीं यह चमत्कार है। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव ने बांग्लादेश में खेती को पहुंचाया नुकसान। खेती बचाने के लिए 200 साल पुरानी फ्लोटिंग फार्म तकनीक पर लौटने को मजबूर किसान। माराडोना और मेसी की धरती पर पहुंची वर्ल्ड कप ट्रॉफी। लोगों ने घंटों तक लाइन में लगकर खिंचवाई ट्रॉफी के साथ तस्वीर। और सरोगेसी पर आधारित फिल्म यशोदा का ट्रेलर आया सामने। 11 नवंबर को रिलीज होगी समंथा रुथ प्रभु की यशोदा। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। हमारे देश में कई तरह की ऐसी परंपराएं हैं जो अजीबोगरीब लगती हैं, जैसे गधों का मेला। जी हां, सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हर साल दिवाली के दूसरे दिन गधों का मेला लगता है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगने वाला यह अलग तरह का मेला 2.5 दिन तक चलता है। मेले की दिलचस्प बात यह है कि गधे बेचने वाले व्यापारी अपने गधों का नाम फिल्मी हस्तियों के नाम पर रखते हैं। इस मेले की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन इसमें पूरी मदद करता है। बचपन में आपने खूब मेले देखे होंगे, वहां मौज मस्ती भी की होगी, पर क्या आप कभी गधों के मेले में गए हैं? भले ही आप इस मेले के बारे में पहली बार सुन रहे हो, लेकिन गधों का ये इकलौता मेला मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हर साल दिवाली के दूसरे दिन से लगता है। अब मेला लगा है तो खास भी होगा। ये जो बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना मेला है, सनातनी औरंगजेब के जमाने से लगता है। यहीं पे राइट हैंड में बालाजी है, औरंगजेब का मंदिर है पास में, और ये उसके लाल लश्कर यहीं डले रहते थे। तब से वो ये चित्रकूट की परंपरा बनी है। हर दीपदान में हर साल यहाँ मेला लगता है। और मंदाकिनी नदी के तट पर हर साल ये मेला लगता है। इसकी शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब के सैन्य बल में घोड़ों की कमी हो गई, जिसे पूरा करने के लिए गधे और खच्चरों को सेना में शामिल करना था। तब मुगलों का मकसद कुछ और था। समय के साथ कारण बदल गए। अब इनका इस्तेमाल धार्मिक स्थलों में और भट्टों में काम करने के लिए होता है। तमाम राज्यों के व्यापारी यहाँ बेहतर नस्ल के घोड़े, गधे और खच्चर लेकर आते हैं, जिनकी बोली लगती है। मुगलों के समय में पहली बार औरंगजेब ने ये मेला लगवाया था और तब से ये निरंतर चला आ रहा है। इसमें नगर पंचायत इसकी देख रेख में तैयारी कराती है। वहाँ पर साफ़ सफाई और बिजली पानी की व्यवस्था कराई जाती है। ये एक अपने तरह का अलग मेला है, इसलिए हम लोग भी इसको जो है आगे कोशिश करेंगे कि ये इसका प्रचार प्रसार हो। इस बार भी मेले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत
बिहार, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों से व्यापारी पहुंचे और 5000 से अधिक गधों और खच्चरों की बोली लगी। कोई 10,000 में बिका तो कोई 1 लाख रुपए में। इनमें कुछ घोड़े भी शामिल थे। हम लोग यहाँ आते हैं 8 पीढ़ियों से। हम तो अभी लड़के लोग हैं, हमारे बाप दादे 7 पीढ़ी से यहाँ, वो 8-9 पीढ़ी तक के है। अभी तो हम झूठ कम कर रहे हैं, नहीं 9-10 पीढ़ी तक का हमारा यहाँ सब कोई आ जा रहा है। पहले हमारे पिताजी अम्मा वगैरह आते रहे हैं, इसके बाद उनका देहांत हो गया, हम लोग आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि मेले में इन जानवरों के नाम फिल्मी अभिनेताओं के नाम पर रखे जाते हैं और यही पहचान इन्हें आम से खास बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। और आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऐसे वीडियो की जो आर्ट कम चमत्कार ज्यादा लगता है। मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी उसके कायल हो चुके हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। यह लड़की एक बार में एक साथ 15 अलग अलग महापुरुषों की तस्वीरें बनाकर चर्चा में आई है। बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित विजय नंगला गांव की रहने वाली 15 साल की नूरजहां है। यहाँ के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में ये पढ़ती हैं। इनके हाथों में गजब का हुनर है, एक साथ कई चित्र कैनवास पर उतार देती है। दावा तो यह भी है कि नूरजहां का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आनंद महिंद्रा ने देखा तो उन्होंने भी इसे चमत्कार कहा। उन्होंने ट्विटर पर पूछा है कि क्या कोई इस उपलब्धि की पुष्टि कर सकता है और अगर हाँ तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आनंद महिंद्रा ने यह भी कहा कि वो इस कलाकार को स्कॉलरशिप समेत कई और सहायता देना चाहते हैं। तो एक साथ 15 तस्वीरें बना रही हैं नूरजहां। निश्चित तौर पर यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। और धरती की गोद में और क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां तैरते हुए खेतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक असर बांग्लादेश की खेती पर ऐसा पड़ा है कि किसान 200 साल पुरानी खेती की इस तकनीक को अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। फ्लोटिंग फार्म यानी तैरते हुए खेत बनाना अपने आप में मुश्किल भरा काम है और उस पर खेती करना और भी कठिन है। एक अच्छी बात यह है कि किसान एक साल में इस तैरते हुए खेत पर 5 फसलें ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव ने जब बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके की खेती वाली जमीन को निगल लिया तो क्षेत्र के किसान अपना अस्तित्व बचाने के लिए खेती की 200 साल पुरानी तकनीक की तरफ लौट रहे हैं। किसान मोहम्मद मुस्तफा खेती के उसी तर्ज को अपना रहे हैं जिस तरह की उनके पिता किया करते थे। जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तटीय इलाकों में पानी अधिक समय तक खड़ा रहने लगा है और किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट हो रहा है। इसलिए वे अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिनमें तैरते हुए खेत भी एक है। इस खेती के माध्यम से मुस्तफा किसी के आगे हाथ फैलाए बिना अपने परिवार का भरण पोषण कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। यह अलग बात है कि लागत बढ़ने के साथ मुनाफा कम होता जा रहा है। पहले यह इलाका सूखी जमीन था। हम अपने खेतों में खेलते थे और चावल उगाते थे, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने के साथ ही यहाँ भी पानी भरना शुरू हो गया। अब हम यहाँ फसल नहीं उगा सकते।
तैरते खेत बनाने के लिए किसान जाल का इस्तेमाल करते हैं, जो 200 साल पुरानी तकनीक है। नावनुमा तैरते खेत को तैयार करने में 2 महीने का समय लगता है। आमतौर पर यह करीब 6 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है। हालांकि लंबाई कई गुना अधिक भी हो सकती है। एक फसल के बाद इसे बदलने की जरूरत पड़ती है। एक किसान के मुताबिक 1.2 टन वजनी राफ्ट की बुनाई में इस साल 4,500 टका खर्च आया, जबकि पिछले साल ये लागत 1,000 टका थी। इसकी शुरुआत लोगों ने पहले सिर्फ बाढ़ के मौसम में की थी, जो इस इलाके में साल के 5 महीने रहती है। अब इलाका साल के 7-8 महीने पानी में डूबा रहता है, तो सामान्य तरीकों से खेती करना लगभग असंभव हो गया है। किसान खीरा, मूली, कद्दू, पपीता और टमाटर जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। तैरते खेत के बढ़ते दायरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अब किसानों को सहायता की पेशकश कर रहे हैं, ताकि वे अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता वाले पौधे उगा सकें। हम जल कुंभी का उपयोग करके तैरती हुई क्यारियां बनाते हैं और फिर उन पर रोपे उगाते हैं। पौधों को विकसित होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। हम साल में 5 बार फसल ले सकते हैं। हम किसानों की सहायता के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं। हम किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली पौध उगाने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली पौध से अच्छी सब्जियां मिलती हैं। नजीरपुर जिले में अब तैरते हुए खेत 120 हेक्टेयर में फैल चुके हैं। 5 साल पहले ये क्षेत्र 80 हेक्टेयर था। लगभग 6,000 किसान तैरते हुए खेतों में खेती कर रहे हैं, जबकि 5 साल पहले 4,500 किसान इस तरह की खेती करते थे। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था जर्मन वाच के मुताबिक बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में 7वें नंबर पर है। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। कुछ लोगों का मानना है कि जुगाड़ बहुत काम की चीज है। सोचिए, जुगाड़ से कितनी समस्याएं हल हो जाती हैं और कितने ही बिगड़े काम बन जाते हैं। फिलीपींस के बाढ़ग्रस्त होगोनॉय शहर में कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, जहां लोगों ने बाढ़ के दौरान रोजमर्रा के कामकाज को जारी रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का दिलचस्प तरीका निकाल रखा है, वो भी जुगाड़ के जरिए। फिलीपींस की राजधानी मनीला से करीब 37 किलोमीटर दूर पूरी तरह पानी में डूबा बुलाकान प्रांत का हागोनॉय शहर अक्सर बाढ़ग्रस्त रहता है। नदी के तट पर बसा ये शहर मनीला खाड़ी से आने वाले जल प्रवाह का सामना तो करता ही है, मानसून के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। हालात कुछ भी हो, रोजमर्रा की जरूरत के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। अब शहर में हर जगह नाव तो चल नहीं सकती, इसलिए लोगों ने जुगाड़ भी कर लिया है। हम साल भर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हमारे वाहन बाढ़ के पानी में नहीं चल सकते, इसलिए हमने रोजी रोटी के लिए उन्हें मॉडिफाई कर लिया है। मेरी मोटर बाइक में मेटल की एक पट्टी लगी हुई थी। मैंने इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक एक्सटेंशन भी लगा दिया है। हागोनॉय की सड़क और गलियों में कभी कभी तो कमर तक पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ के मोटर बाइक टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर ये शक्ल दे दी है। खूबसूरती से मेटल का इस्तेमाल करके गाड़ी के इंजन और सीटों को 1 मीटर तक ऊंचा कर दिया गया है, जिससे सवारियों को भी आसानी होती है और गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाए बिना टैक्सी ड्राइवरों की कमाई भी हो जाती है। हम जैसे काम से बाहर निकलने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के पानी में चलने के लिए हमें इसी तरह के संशोधित मोटर बाइक जैसे परिवहन की आवश्यकता होती है। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, इस तरह मोटर बाइक टैक्सी ड्राइवर बाढ़ में लोगों के काम आ रहे हैं। हागोनॉय में ट्रांसपोर्टेशन के इस अंदाज को देखकर तो यही कहा जाएगा कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। पहले तो बाइक को टैक्सी बना दी और बाढ़ के पानी में सहूलत और रोजगार को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार उसे मॉडिफाई भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और फिलहाल वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। समाज में विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए मेक्सिको में एक शानदार आयोजन किया गया। 2 समाजसेवी समूहों के जरिए मेक्सिको सिटी के ला मेक्सिकाना पार्क के एक फैशन शो का इसमें आयोजन किया गया, जिसमें मैक्सिकन डिजाइनरों ने विभिन्न प्रकार के परिधान पेश किए। इस फैशन शो की खास बात यह रही कि रैंप पर जलवा बिखेरने वाले 25 मॉडल्स में से 15 मॉडल दिव्यांग थे। दिव्यांग मॉडल्स ने जिस अंदाज में प्रदर्शन किया, उससे दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल इस आयोजन का उद्देश्य समाज में दिव्यांगों को पेश आने वाली बाधाओं को समझने और उन्हें दूर करने के प्रयास को बढ़ावा देना था। स्टॉकहोम में म्यूजियम ऑफ ब्रेक के समुद्री पुरातत्वविदों ने 17वीं सदी के युद्धपोत द एप्पल का मलबा खोज निकाला है। इस जहाज को 1629 में लॉन्च किया गया था। द एप्पल 1580 के दशक के बाद से बनाए गए सबसे बड़े जहाजों में से एक था। इसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, फिर भी 30 वर्षों तक इसका अच्छा इस्तेमाल हुआ। द एप्पल को वासा नाम का जहाज बनाने वाले शिप बिल्डर ने ही बनाया था। वासा आजकल स्टॉकहोम के संग्रहालय में मौजूद है। यह दुनिया का सबसे अच्छा संरक्षित 17वीं सदी का जहाज है और 1628 में स्टॉकहोम के मध्य में अपनी पहली यात्रा पर डूबने के 60 साल बाद इसे खोजा गया था। अब पुरातत्वविद इस जहाज के अवशेषों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।
तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। आपने बहुत सारी रेस यानी दौड़ देखी होंगी, लेकिन क्या कभी हाई हील रेस भी देखी है? अगर नहीं देखी है तो आज हम आपको दिखाते हैं यह अनोखी हाई हील रेस जो वॉशिंगटन डीसी में हर साल आयोजित होती है। इस रेस का नाम है हाई हील रेस, तो आप समझ सकते हैं कि यह हाई हील पहनकर दौड़ी जाती है। और इस हाई हील रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में हर साल लोग जुटते हैं। ये बड़े आकर्षण का केंद्र भी बनती है। तो इस हाई हील रेस में भाग लेने वाले जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी अंदाज बेहद अनोखा है। और 20 नवंबर से कतर में शुरू होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अर्जेंटीना पहुंच गई है, जो महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना और लियोनेल मेसी की धरती है। सुनहरे रंग की चमचमाती इस ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए जैसे पूरा देश उमड़ पड़ा। लोग इस ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीर लेना चाहते थे और इसके लिए वो घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इन सभी का कहना है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के नजदीक खड़े होना और उससे इस तरह से देख पाना दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत चीज है। अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम की शर्ट के साथ लोगों ने अपने चेहरों पर अर्जेंटीना का ध्वज बनाया हुआ था। आखिर उनका हीरो लियोनेल मेसी इस बार अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। मेसी फिलहाल 35 साल के हैं और अर्जेंटीना के लिए 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इस साल होने वाला वर्ल्ड कप उनका 5वां और आखिरी फीफा वर्ल्ड कप होगा। अर्जेंटीना ने 2 विश्व कप जीते हैं, एक 1978 और दूसरा 1986 में। ये विश्व कप ट्रॉफी पहले से ही 24 देशों का दौरा कर चुकी है और कतर पहुंचने से पहले 6 और जगह इसे भ्रमण पर जाना है। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। साउथ के फिल्मों के स्टार समंथा रूथ प्रभु की फिल्म यशोदा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यशोदा की कहानी सरोगेसी से जुड़ी हुई है। मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी यशोदा हिंदी, तमिल और मलयालम भाषा में 11 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। यशोदा फिल्म की कहानी सरोगेसी पर आधारित है। इसमें समंथा सरोगेट मदर के रोल में है, लेकिन इस दौरान समंथा के सामने ऐसी चीजें भी आती हैं जिसके बाद वो मेडिकल से जुड़े अपराध के बड़े राज का पर्दाफाश करने की हिम्मत दिखाती हैं। यशोदा के सफर में रोमांच, एक्शन और थ्रिल देखने को मिलने वाला है। फिल्म में समंथा के अलावा उन्नी मुकुंदन, राव रमेश, मुरली शर्मा, मधुरिमा और वरलक्ष्मी जैसे स्टार्स हैं। प्राइम वीडियो ने अपने बहुप्रतीक्षित अमेज़न ओरिजिनल ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज किया है, जो 9 नवंबर को स्ट्रीम होगा। एक्शन से भरपूर ट्रेलर में अभिषेक बच्चन की वापसी को वहीं से दिखाया गया है जहां पहले सीजन में उन्हें छोड़ा गया था, ताकि बाकी 6 पीड़ितों को पकड़ने के अधूरे काम को वो पूरा कर सके। इसके दूसरे सीजन में एक बार फिर अभिषेक बच्चन और अमित के साथ नित्या मेनन, सयामी खेर और इवाना कौर मुख्य भूमिका में होंगी।
8 एपिसोड के इस ओरिजिनल सीरीज मयंक शर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित है। तो खबर हटकर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।